चलिए, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर उसमें चुंबकीय गुण कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर मैंने देखा कि सच में आप लोग के मतलब चैनल पे यूट्यूब पे चुंबकीय गुण का पार्ट 2 नहीं डाला गया है, इसलिए आज पहले पार्ट 2 डाल दिया जाए, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। देखिए, हमने आपको चुंबकीय गुण के बारे में बताया था, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे ठोस पदार्थों को 5 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है अणुचुंबकीय पदार्थ, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। दूसरा है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, देख लीजिए यह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। इन सबों के बारे में बताया गया था कि यदि यह कोई चुंबक है तो इस चुंबक के चारों तरफ अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक ना। इस चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी पदार्थ को लाकर के रखा जाता है तो वह इस चुंबक द्वारा आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, वो उसके चुंबकीय गुण पे डिपेंड करता है। तो यदि वह आकर्षित हो रहा है तो अणुचुंबकीय पदार्थ है, यदि वह प्रतिकर्षित हो रहा है रिपेल तो वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, यदि यहाँ पे आप किसी पदार्थ को ला रहे हो चुंबकीय क्षेत्र में और वह चुंबक के द्वारा बहुत तेजी से प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित होता है, तो वैसे पदार्थों को हम सब लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कैसे पदार्थ? लौह चुंबकीय पदार्थ, यस, लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ये पदार्थ ऐसे होते हैं जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटाया जाता है तो भी इनका चुंबकत्व कायम रहता है। लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ है जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटाया जाता है तो भी इनका चुंबकत्व कायम रहता है, अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थों से ही अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट होता क्या है कि जो भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ के जो सूक्ष्म टुकड़े होते हैं समूहित होकर के एक सूक्ष्म चुंबक का निर्माण करते हैं, और वो सूक्ष्म चुंबक का जो समूह होता है वो डोमेन कहलाता है। यह क्या होता है, जब लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके डोमेन एक दिशीय संरेखित हो जाते हैं, और एक दिशीय संरेखित होने के कारण इनके अंदर प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिससे ये बहुत ही मजबूती से प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। और फाइनल हम लोग आ गए लौह चुंबकीय पदार्थ के डेफिनेशन पे। क्या बोलेंगे? तो वे सभी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं, क्या जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और यह घटना लौह चुंबकत्व कहलाता है। याद रखिएगा, ये लौह चुंबकत्व जो है वो अणुचुंबकत्व की विशेष स्थिति होती है। याद रखिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में हटाने पर भी उनका चुंबकत्व कायम रहता है, ठीक ना। और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसके डोमेन एक दिशीय संरेखित हो जाते हैं, जिससे इनके अंदर प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और इनका उदाहरण क्या है? तो इनका उदाहरण है भाई Fe, CO, Ni, Gd,
CrO2। ये जो है हमारे लौह चुंबकीय पदार्थों का एग्जाम्पल है। पर आगे लिखिए लौह चुंबकीय पदार्थ, जल्दी लिखे बोल देते हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं लोग कि सर बोल के लिखा दीजिए। लिखिए लौह चुंबकीय पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, वे सभी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा यह घटना लौह चुंबकत्व कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है लौह चुंबकत्व कहलाता है। हो गया? ऐसे पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके डोमेन एक दिशीय संरेखित हो जाते हैं। जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण उच्च होता है। एक दिशीय संरेखित हो जाते हैं। जिससे इसका चुंबकीय आघूर्ण उच्च हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर भी इनका चुंबकत्व कायम रहता है। अर्थात इनसे ही चुंबक बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि कौन कौन है इसके एग्जाम्पल। 3 हो गया। चौथा क्या है? प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जल्दी एग्जाम्पल लिखे फटाके। हो गया? अब देखिए ध्यान से, चौथा जो है हमारा प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है।
क्यों ना। देखिए इसको समझा ऐसे जा सकता है, तीनों को लगता है कि ये तीनों पदार्थ जो हैं, यानी कि ये चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ जो 5 प्रकार के होते हैं, अंतिम चीज जो बात कर रहे हैं, वे सभी पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसके डोमेन एक दिशीय संरेखित हो जाते हैं। देखिए ये एक ही दिशा में पूरा संरेखन हो रहा है, तो एक दिशीय संरेखित होते हैं, तो ये पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसके डोमेन समानांतर एवं प्रति समानांतर समान संख्या में संरेखित होते हैं। समानांतर देखिए ये प्रति समानांतर डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो ये दोनों देखिए समान संख्या में होंगे, 3 के ऊपर तो 3 डाउनवर्ड है ना। तो जब समान संख्या में समानांतर एवं प्रति समानांतर संरेखित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है जी? प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। बस 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 आ गए, बोलिए। हाँ चलिए देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे थे कि मैंने बताया कि ये प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो वे सभी पदार्थ जिसके डोमेन समानांतर एवं प्रति समानांतर समान संख्या में संरेखित होते हैं, क्या कहलाते हैं? याद रखना है हम लोग को कि प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, चूंकि इनके डोमेन समानांतर एवं प्रति समानांतर समान संख्या में संरेखित हो गए हैं, जिस कारण से इनका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। और इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, फिर भी इनके अंदर कुछ अनुचुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ये चुंबकीय आघूर्ण शून्य होने के पश्चात भी चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों का एग्जाम्पल हो जाएगा MnO, MnO2, खाली Mn फैमिली वाला बोल दीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है अपना फेरी चुंबकीय पदार्थ। ये है अपना पांचवा, भाई लोग पांचवा यहाँ मैं लिख देता हूँ, फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या है? तो वे सभी पदार्थ जिसके डोमेन समानांतर एवं प्रति समानांतर और समान संख्या में संरेखित होते हैं। देखिएगा ध्यान से, देख रहे हैं, 2 ऊपर तो 1 डाउनवर्ड, 2 ऊपर 1 डाउनवर्ड है ना। तो ये समानांतर एवं प्रति समानांतर और समान संख्या में संरेखित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? फेरी चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा लोग, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और चूंकि इस टाइप से हैं तो देखिएगा तो डेफिनेटली अनपेड मिल जाएंगे हम लोगों को, इस कारण से इनका चुंबकीय आघूर्ण कभी शून्य नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है डेल नॉट इज इक्वल टू 0, चुंबकीय आघूर्ण कभी शून्य नहीं होगा, ठीक ना। और ये भी चुंबकीय से आकर्षित होंगे। और इनका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तो याद रखिएगा Fe3O4 तथा जितने भी फेराइड ग्रुप होते हैं, यानी जिसमें Fe3O4 लगा हो, जैसे MgFe3O4, CuFe3O4 इत्यादि, आराम से बोल दीजिएगा। सभी फेराइड समूह, कौन समूह? फेराइड। यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो में सुनाई ना दे क्लियर। तो फेराइड समूह, इसी को बोलेंगे मैग्नीशियम फेराइड, कॉपर फेराइड। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्लियर हो गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो पहला जल्दी से प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, जल्दी 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 प्रयास कीजिए कि 2 स्टेटमेंट में खत्म हो जाए। लिखिए जल्दी, लिखिए। तो प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ वे सभी पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनके डोमेन
उनके डोमेन समानांतर एवं प्रतिसमानांतर समान संख्या में संरेखित होते हैं। समान संख्या में संरेखित होते हैं। समान संख्या में संरेखित होते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। हाथ लिखिए, शून्य होता है। फिर भी ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। हो गया? फटाक से इसका एग्जाम्पल लिखिए जल्दी। MnO, जल्दी MnO2। अगर लिखिए फेरी चुंबकीय, फास्ट फेरी चुंबकीय पदार्थ लिखिएगा। वे सभी पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके डोमेन समानांतर तथा प्रतिसमानांतर असमान संख्या में संरेखित होते हैं। असमान संख्या में संरेखित होते हैं। असमान संख्या में संरेखित होते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। हो गया? ऐसे पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। ऐसे पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। मैग्नेटाइट Fe3O4 तथा सोडियम फेराइट बर्ग। जल्दी Fe3O4, MgFe3O4, CuFe3O4 एग्जाम्पल मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है भाई? चलिए अब ये नीचे फिगर बना लीजिएगा कि जो भाषा मैंने ऊपर बताया आपको समझ में आ जाए। नोट डाउन फास्ट। इस प्रकार पहला चैप्टर समाप्त हुआ। ओके, द एंड होता है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।